हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, कल एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी शेयर करी थी कि पत्नी को आप अपनी बीवी को झूठ बोलने पे कैसे जेल भेजें। उसमें मेरे बहुत सारे व्यू आए हैं, आप लोगों ने बहुत सारा व्यू दिया, प्यार दिया है। तो कमेंट भी साथ में आ रखे हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है, क्या पॉसिबल है। क्योंकि जहाँ तक है, कानून तो महिलाओं की सुनता है। आजकल कोई महिला जेल में नहीं गई, पुरुषों की कोई सुनता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जेल भी गई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट भी आ रखी, मैंने आप लोगों को शेयर भी करी है। पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी है या नहीं, वैसे बहुत लोगों ने देखी। अगर आप लोगों ने, आप में से भी कोई है अभी तक नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर डायरेक्ट विजिट करो, आपको ऐसा जजमेंट भी मिलेगा जिसमें पत्नी को सजा भी मिली है और वो जेल भी गई है झूठ बोलने पे। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी एक ऐसा जबरदस्त आइडिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में मुझसे ये पूछा कि मैम ऐसा कैसे है पॉसिबल, कैसे हम अपनी झूठी पत्नी को जो केस कर रही है हम पे मेंटेनेंस पाने के लिए, तो उसको जेल कैसे भेज सकते हैं। तो आज मैं आपको उस वीडियो में यही एक बताऊंगी जो लीगल है, प्रैक्टिकल बिल्कुल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो वो मैं चीज़ आइडिया बताऊंगी, वो करने से आप अपनी झूठी पत्नी को जेल भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैं उन महिलाओं की बात नहीं करती जिनके साथ सच में प्रताड़ना होती, जिनके साथ सच में पति या उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ जो पति अपनी पत्नी को परेशान करते हैं, जो पत्नी अपने पति या ससुराल वाले को परेशान करती है। उस इंसान के खिलाफ जो वो झूठ बोलता है कुछ पैसों के लिए या सिर्फ सबक सिखाने के लिए, कोई भी रीज़न हो, अपने पार्टनर या अपने ससुराल वालों को परेशान करते हैं। तो कोर्ट भी जैसे हमेशा सच का ही साथ देती है, मैं भी हमेशा उन्हीं के साथ होती है, अब वो चाहे महिला हो या पुरुष, कोई भी हो सकता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर वो महिला, आपके घर की महिला, वो बहू या आपकी पत्नी बोले जाए, आप पे झूठे केसेस कर रही है, तो क्या ऐसा तरीका है जिसका आप इस्तेमाल करके उस पत्नी को जेल भी भेज सकते हैं। तो एंड तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। और फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज्वाइन भी करिए चैनल को ताकि आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो आपको ला सकूँ। अब दोस्तों देख, होता क्या है, अगर मैं उस महिला की बात करूँ, डीवी एक्ट, घरेलू हिंसा, ये 498, ये एक ऐसा केस है जो अभी आज के डेट में सिचुएशन में जो मांगा जाए, जैसे कि माना जाए कि हॉलिडे पैकेज की तरह हो गया है। वो कैसे, जैसे कि हॉलिडे पैकेज होता है ना कि वन के साथ वन फ्री, आपको इतने दिन का टूर मिलेगा। तो वही कि अगर 498 का केस किया गया तो डीवी का भी आप पे होगा, मेंटेनेंस का भी होगा। साथ ही साथ इसके अलावा 376, 354 ये भी केस किया गया है। जो ये केसेस होता है लाइक छेड़छाड़ का या रेप का, आपके लाइक भाई पे कर दिया जाएगा, कि जो पत्नी है वो कर देगी देवर पे, जीजा पे, यहाँ तक ससुर पे भी कर देती है। तो ये दोनों केसेस भी वही हो गया, कॉम्बो ऑफर, हॉलिडे पैकेज चल रहा है। तो ये केस समझ लो, अगर आपकी पत्नी घर छोड़ के चली गई है और आप पे केस करने वाली, तो ये सारे केसेस करेगी ही करेगी। ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उस महिला की बात करूं जो सच में पीड़ित है अपने पति से, ससुराल वालों से, उसने ये आरोप लगाया है मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही है, मुझसे डावरी की डिमांड की जा रही है, मुझे ये मारा गया है, पीटा गया है, मैं इतने सालों से ये चीजें सह रही हूँ। तो कभी ना कभी उसके पास ऐसी सिचुएशन आई होगी, देखो अभी भी अब बोल देते कि मेरे पास सबूत नहीं है, कैसे सबूत करूँ, तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी आना टाइम में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिससे आपके पास सबूत भी होगा, आप कोर्ट में प्रूव भी कर सकोगे कि मुझे इस तरीके से मारा गया, मेरे पास ये है, मैं हॉस्पिटल गई, ये मेडिकल, ये सारी चीजें प्रूव है, ये जो भी आप बना सकते हो सबूत, अभी भी देर नहीं हुई है, मेरे कहने का ये मतलब है। और कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जो आपको खुद रियलाइज होगा कि मुझे नहीं सहना चाहिए, क्योंकि अन्याय सहना भी एक जुर्म होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपको जो भी है, अगर वो महिला सच में है, किसी उसकी देवरानी ने मारा, ये जेठानी ने, ये सास ससुर, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी फैमिली मेंबर का रीजन है, तो वो साबित हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब मैं बात करती हूँ वो झूठी महिलाओं की जिनके साथ कुछ हुआ नहीं है बट वो फिर भी केस कर रही है। अब मानो उसने आप पे, पति पे, ससुराल वालों पे केस कर दिया, जैसे बताया 498 कर लिया, घरेलू हिंसा केस कर दिया, तो आपको ऐसे ही कैसे पकड़ना है, क्योंकि उन महिलाओं को आप जुर्माना भी करवा सकते हो, सजा भी करवा सकते हो, जेल भी भेज सकते हो। आमतौर पे महिलाएं क्या होती हैं कि भाई डीवी पर केस कर दिया आप पे कि मुझे परेशान करती है सास, घर वाले टॉर्चर करते हैं, डावरी डिमांड करते हैं। आपको पता है उसके पास कोई सबूत नहीं है,
और जब आप पे केस होता है, मोस्टली लोग पति या ससुराल वाले बहुत परेशान होते हैं कि भाई अब मुझे जेल भेज दिया जाएगा, मुझ पे ये 498 का केस लग गया। तो देखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सीरियस ऑफेंस अगर आपने सच में किया है, 498 डीवी एक्ट एक ऐसा गंभीर आरोप है जिसमें कि उस महिला को मारा गया हो, उसको चोट लगी हो, उसे गंभीर अवस्था में हो, हाथ पैर टूटे हो, जो भी हो, या उसको इतना उकसाया हो कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, तो इस सिचुएशन में अगर वो सच बोल रही है तो ऑन द स्पॉट हाँ गिरफ्तारी बिल्कुल होगी। बट आज की डेट में क्या होता है, ये 498 डीवी एक्ट को महिलाओं ने बहुत लाइटली ले लिया है कि भाई मुझे बोला जा रहा है, मैं खाना क्यों बनाऊं, मैं इनके हिसाब से क्यों चलूं, पति मेरी नहीं सुनता, सास मेरी नहीं सुनती, या मैं उनकी क्यों सुनूं। तो इस चीज़ों को लेके या सबक सिखाना है, मुझे इससे पैसे लेने हैं, मुझे ये शादी कंटिन्यू नहीं करनी, मुझे अपने एक्स के साथ जाना है या जिससे रिलेशन चल रहा है, तो इसलिए ये केस कर दिया। तो इन सब चीज़ों को लेके केस ये नहीं होता है, और यही चीज़ें जो आजकल हो रही है, और ऐसा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है। तो आपको ऐसी चीज़ों में घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप पे केस हो गया कि आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, आपके घर वालों को अरेस्ट कर ले जाएगी, नहीं, वो ये बेबुनियाद है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसको फाइट करना है। आपको ये दिखाना है कि ये सारी चीजें है, डीवी का केस किया गया है तो डीवी का केस हर एक महिला कर सकती है। वो महिला आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है। तो बहुएं सास पे भी अत्याचार करती है, नंदों पे भी करती है, तो आप उनके थ्रू भी घरेलू हिंसा केस करवाओ ना, और आप फाइट करो कि वो सारी चीजें आप खुद सबूत बनाओ कि हमने इसके साथ प्रताड़ना नहीं करी है, हमने इसके साथ अत्याचार नहीं किया, बल्कि ये हमारे साथ कर रही है, ये सबूत है। तो 482 सेक्शन में जाओ कि डीवी के जो भी है 498 जो आपका केस हुआ उसको क्वैश कराओ, डिसमिस कराने की कोशिश करो कि अगर ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मेरे घर वालों पर इल्जाम लगा रही है, तो पहले मुझे सबूत दिखाया जाए, फिर ये केस को कंटिन्यू किया जाए। नहीं तो वो अगर 354 376 आपके लाइक आपके भाई पे या आपके फादर पे केस किया गया या जीजा पे केस किया गया है, तो सबूत मांगो उनसे कि सबूत दिखा जाए। बिना सबूत के कैसे होता है ये सारी चीजें। वरना 482 के थ्रू ये क्वैश कराने की आप कोशिश करो, वो होगा ही होगा। तो मान के चलो ऐसी सिचुएशन में उसको जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है, अगर आप अच्छे से अपने केस को फाइट करोगे, सारी चीजें मेंशन करोगे। और आपको खुद नहीं, देखो वो क्या करेगी, आपको मोरल डाउन कराएगी, आपको प्रेशराइज कराएगी, इसी तरीके से आप पूरी फैमिली वालों के आपको ऐसा प्रेशर करा देगी, तो सब आपको ये रियलाइज होगा भाई मैंने ये शादी क्यों करी, मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, मैं गलत इंसान से फंस गया। तो वो खुद करवा रही है ये सारी चीजें, और यही चीज आपको अपने पे हावी नहीं होने देना है। दूसरा ये है कि आप जैसे स्त्री धन होता है, आपको पता है स्त्री धन बहुत केसों में महिलाएं ले भी जाती है, अगर और नहीं भी लेके जाती है, तो वो जो लिस्ट बनाई जाती है स्त्री धन की कि ऐसे ऐसे सारी चीजें हैं, ठीक है, और उसके लिए भाई प्रूफ भी चाहिए स्त्री धन का, भैया बिल चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अब उसके पास अगर बिल है नहीं, जो भी है वो आपकी स्त्री धन भी लेगी, आपकी जो माँ की ज्वेलरी थी आपकी बहन की वो भी लेगी, सब बताती है वो मेरी है। और अगर सबूत के नाम पे उसने कोई झूठी बिल साबित कर दिया, आपको पता है ये सारी झूठी चीजें हैं, तो आप उस पर फाइट करो। आपको बताओ कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा ये सारा झूठा बिल है। आजकल तो डिजिटल जमाना है, या फेक कोई भी सारी चीजें हैं, तो ऐसे लाइक फेक बिल कोई भी नहीं दे सकता। आप ओरिजिनल बिल आपके पास है या आप निकलवा सकते हो, ये जो भी है तो उस पर करो। तो सजा तो उसको होगी कि भाई झूठा बिल फेक बिल पेश करने के चक्कर में इसने इस तरीके से कोर्ट को गुमराह किया। कोर्ट का भी टाइम वेस्ट किया जा रहा है, हमारा भी टाइम वेस्ट किया जा रहा है, मुझे झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, मेरे घर वालों को फंसाया जा रहा है, बल्कि ये ले गई है और हमारी भी ज्वेलरी ले गई है। तो फिर किस बात की किस बात का ये डिमांड, वही चीजें हैं कि इसकी डिमांड है समझौता करना इसके घर वालों की, भाई शादी में खर्चा कर रखा है, ये क्या वो गया, तो हम तो सूद समेत वापस लेंगे। तो ये चीजें हैं। एक होता है दहेज देना दहेज लेना, आपको पता होगा कि दोनों गैर कानूनी अपराध हैं। तो जब एफआईआर की जाती है, जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, तो उसमें मोस्टली ये किया जाता है कि डावरी लाइक डिमांड की गई, ससुराल वालों ने डिमांड करी, इतने फॉर एग्जांपल 15 लाख का हमने डिमांड किया था, ठीक है, और पति ससुराल वालों ने लिख दिया कि हमने इतना ही रकम दी दहेज में। आगे जाके क्या होता है, पत्नी उसके मायके वाले वो एक्सेप्ट करने से मना कर देते कि हमने नहीं मांगा, इन्होंने दिया सिर्फ, ठीक है, और आपका ही वो एक वर्ड रह जाता है कि हमने दिया इतना। तो जब आपको पता है कि ये बिल्कुल क्लियर मेंशन है डीवी एक्ट में कि दहेज लेना अपराध है, आपने दिया तो मतलब मांगा गया होगा जब ही तो दिया ना। तो जितना भी दिया, जितना भी आपने एक्सेप्ट किया उस लेटर एफआईआर में, लाइक 15 लाख 20 लाख वट जो भी अमाउंट है, तो मान के चलो सूद समेत उनको वापस भी देना पड़ सकता है, और ऐसी सिचुएशन में जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये जब बोलते हैं ना कि हाँ हमने दहेज ये दिया वो दिया लड़की वालों ने,
वो कर दिया, ठीक है, तो वही करेंगे ना, लड़की वाले ही करते हैं कि हमने दिया दिया, तो वो सारी चीज़ें। तो दिया का मतलब वापस सच में उनको सूद समेत वापस भी देना पड़ेगा, फिर आगे जाके मना भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कि आपके पास रिकॉर्ड होंगे, सब होंगे, वीडियो होगी, फोटोग्राफ्स होंगे, तो वो आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो। तो ये सिचुएशन है सारी चीज़ें। और जैसे कि डीवी एक्ट 498 में मोस्टली ये लगाया जाता है कि भाई मुझे मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद अगर प्रूफ के लिए आपको पता होगा मेडिकल लगाया जाता है। तो मेडिकल में भी आजकल ये देखा गया है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाएं क्या करती है, वो फेक सर्टिफिकेट बना के कर देती है, जो कि बिल्कुल अलाव नहीं है। और अगर कोर्ट को पता चल गया कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है, ये फेक बिल बनाया गया है, और डॉक्टर को भी प्रॉब्लम आ सकती है, और महिला को, उसके मायके वालों को तो आएगी आएगी। तो आपको ये भी चीज़ देखनी है कि अगर किया गया है तो वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है वो ओरिजिनल है या नहीं है। और अगर झूठा है तो आप इसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, कोर्ट में आगे कन्विंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनको जिंदगी देने पड़ सकते हैं, मान के चलो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, तो सजा जुर्माना दोनों ही होगा। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, बस आपको वो ये बोलते ना, वॉश दिमाग करके, माइंड खोल के तो केस लड़ना पड़ता है। हर एक चीज़ ड्राफ्टिंग में, पत्नी क्या मिस्टेक कर रही है, क्या नहीं कर रही, झूठ बोल रही है, सारी चीज़ें सबमिट नहीं कर रही है, 340 का केस लगाओ। झूठे केसों से जब पता है वो झूठे केसेस हो चुके हैं, उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो हार चुकी है, केस डिसमिस भी हो गया, फिर आप उस पर काउंटर केस करो ना। आपके पास भी तो ऑप्शन है, 211 का केस लगाओ, मानहानि का केस लगाओ, गाली आपको दी जा रही, बदतमीजी से बात की जा रही है। तो बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारे सेक्शन है, और सच में ऐसा होता है, ऐसा जजमेंट भी आ रहा है कि जिसमें पत्नी को सजा भी मिली है, जेल भी जाना पड़ा है। तो आप चैनल पर जाके देखो, आपको वीडियो बहुत मिलेगी। और ये ट्रिक है जो मैंने आपको बताया है, तो इसको अगर आप अच्छे से टेक्निकल लीगल तरीके से खेलोगे तो आपको बहुत रिलीफ। तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।